पार्टीशन से पहले मेरे नाना कलकत्ता के एक ऐसे घर में रहते थे जो दो हिंदू भाइयों का था। उस घर की ऊपरी मंजिल में एक ऐसी खौफनाक और वहशतनाक कहानी मौजूद थी कि उसे याद करके मेरे नाना अब भी कांप जाते हैं। उन्होंने ये कहानी सुनाते हुए कहा, हम 1935 में कलकत्ता के शहर मोहल्ला लोहारा के एक ऐसे मकान में रहते थे जिसकी मलकियत का झगड़ा दो हिंदू भाइयों के दरमियान चल रहा था। उनमें से एक भाई का नाम मनोज कुमार और छोटे भाई का नाम संतोष कुमार था। दोनों भाइयों के बाप मुकेश कुमार ने हमारी फैमिली को वो मकान 15 रुपये किराए पर दिया हुआ था। वो तो फौत हो गए, लेकिन अब उन दोनों बेटों के दरमियान इस मकान का मुकदमा चल रहा था। असल झगड़ा क्या था ये तो मुझे भी सही मानों में मालूम नहीं। मैं उस वक्त कम उम्र था। अब यहाँ बतलाना ज़रूरी है कि मुकेश कुमार ने मेरे अब्बा को सिर्फ नीचे का पोर्शन किराए पर दिया था। ऊपर का जो हिस्सा मुद्दतों से खाली बहरान पड़ा था। हालांकि अब्बा ने मुकेश कुमार से कहा था कि ऊपरी मंजिल भी हमें दे दो, 2 रुपये किराया ज़्यादा ले लो, लेकिन वो ना माना। कई दफ़ा अब्बा ने मुकेश कुमार से पूछा कि आखिर क्या वजह है कि आप हमें ऊपरी हिस्सा किराए पर नहीं दे रहे, तो वो सख्ती से कहता कि अगर तुमने ऊपरी हिस्से की तलब की तो नीचे का हिस्सा भी खाली करवा लूँगा। मैं गालबन उस वक्त 9 साल का था, जबकि मेरा भाई नज़र मुझसे 2 साल छोटा था। वो बहुत शरारती और बात ना मानने वाला बच्चा था। वो हर काम करता था जिससे उसको मना किया जाता। अम्मा अब्बा की बात ना मानकर कुछ उल्टा सीधा कर देता। उसकी बहुत पिटाई हुई। मार खाने के बाद कुछ दिन सीधा हो जाता, लेकिन बाद में फिर से वही हरकतें शुरू कर जाता। बहरहाल ऊपरी मंजिल के दरवाजे पर एक जंग आलूद ताला भी लगा हुआ था। अब्बा रेलवे के महकमे में थे, इसलिए कई के दिन ड्यूटी के लिए घर से बाहर रहते थे। घर में 3 अफराद, मैं, मेरा भाई और मेरी अम्मा ही थे। रात के किसी पहर ऐसा महसूस होता जैसे मकान हिल रहा हो। हम दोनों भाई अम्मा से लिपट जाते। जब हम पड़ोसियों से पूछते रात को ज़लज़ला तो नहीं आया, वो हमारा मजाक उड़ाते। एक बार अब्बा अपनी ड्यूटी के सिलसिले में गए हुए थे। उन्होंने हम दोनों को ताकीद की कि ऊपर वाली मंजिल पर ना जाना। उस दिन हमारे मोहल्ले में एक हिंदू लड़की की शादी थी। उन्होंने हमें भी दावत दी। शादी की हंगामा आराई में मसरूफ़ थे कि नज़र मोहल्ले के चंद बच्चों के साथ ऊपरी मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ गया और उसका ताला तोड़ दिया। अम्मा दुल्हन के साथ बैठी बातें कर रही थी कि मोहल्ले का एक बच्चा भागता हुआ आया और कहा कि नज़र ने ऊपरी मंजिल का ताला तोड़ दिया है। ये सुनते ही अम्मा की सीटी गुम हो गई। अम्मा और मैं भागते हुए घर पहुँचे तो देखा वाकई उसने ताला तोड़ दिया था। हमें देखकर नज़र डर के मारे छुप गया। हमने देखा कि ऊपरी मंजिल और नीची मंजिल एक जैसी थी। हैरत ये हुई कि इतना साफ़ सुथरा वो घर ऊपर वाला, और दरो दीवार देखकर लगता था कि यहाँ हर रोज़ कोई सफाई करता है। हालांकि हमारे सामने सालों से वो मंजिल बंद पड़ी थी। नज़र कहाँ गया? हम दोनों ने चीख चीख कर आवाज़ें दी। फिर वो कमरे में मौजूद अलमारी के पीछे से बोला, अम्मी मैं यहाँ हूँ, आप वादा करें मुझे मारेंगे नहीं। अम्मा चिल्लाईं, तू सामने तो आ, तेरी चटनी बना दूँगी। फिर नज़र की आवाज़ आना बंद हो गई। अम्मा और मुझे फ़िक्र लाहक हो गई। अम्मा ने घबराहट के आलम में कहा, बेटा मैं तुझे सहारा देती हूँ, ज़रा ऊपर चढ़ के अलमारी के पीछे झांक कर देखो वो क्या कर रहा है। मैंने ऊपर चढ़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हमारी छत से नीचे गुमती आंटी का घर था और उसका वहाँ कूदना नामुमकिन था। फिर मैंने अम्मा से रोते हुए कहा, अम्मा यहाँ नज़र नहीं है।
تھوڑی دیر میں آس پاس پڑوس اور محلے میں شور مچ گیا۔ اماں چیخنے لگی، ہائے میرا نظر کہاں چلا گیا، اسے ڈھونڈو۔ ہماری چھت پر کوئی آنے کو تیار نہیں تھا۔ کہنے لگے تمہارے گھر میں بدروحوں اور جنوں کا ڈیرا ہے۔ ایک سکھ نوجوان کو ترس آ گیا۔ وہ اپنی ماں کے منع کرنے کے باوجود ہمت کر کے ہمارے پاس آ گیا۔ تینوں نے اچھی طرح نظر کو تلاش کیا لیکن سب بیکار۔ پورے گھر میں کسی کونے میں نظر نہیں تھا۔ صرف اس کی آواز ایک دفعہ آئی تھی، اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ نظر ہوتا تو ملتا۔ میرا اور اماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ ابا کو کسی نے اس دلخراش واقعے کا فوری تار بھیجا۔ ابا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گھر پہنچے۔ ابا نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی لیکن کسی صورت نظر کا پتہ نہ چل سکا۔ یہاں تک کہ سونگھنے والے کتے بھی منگوائے گئے لیکن جب فوجی کتوں کو بلائی منزل پر لے کر گئے تو وہ مچل گئے۔ اس طرح سہم گئے جیسے کوئی ڈرونی چیز دیکھ لی اور وہاں سے بھاگنے لگے۔ وہ وقت ہمارے خاندان پر بہت بھاری اور تکلیف والا عمل تھا۔ ایک طرف نظر ہماری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا، دوسرے جتنے منہ اتنی باتیں۔ کسی نے کہا سارا قصور ماں کا ہے۔ دونوں ہندو بھائیوں نے ابا کو بہت ذلیل کیا اور کہا ہمارا مکان خالی کر دو۔ پھر پارٹیشن کے بعد نانا یہاں آ گئے، نہ ان کا بھائی ملا نہ وہ مکان۔